काफ़ी टमी बाहर था और protruded. I still look like 9 months pregnant. Then she later on suggested me to go to you and basically you helped me a lot and everyone could see कि 15 days में ही इतना difference था. So yeah, I delivered a baby in last year. So after 4 months जो मेरी गायनी थी, she suggested me your name because मेरा काफ़ी टमी बाहर था and was all protruded. I still look like 9 months pregnant. Okay. तो वैसे उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ एक्सरसाइज करनी है which I can't at that time. Then she later on suggested me to go to you and basically you helped me a lot to be honest. क्योंकि उस वक्त जो था कंडीशन था, खुद को नहीं पता था कि एक्सरसाइजेस करनी है, क्या करनी है. टू बी फ्रैंक फिजिकली से ज़्यादा वो मेंटली ट्रोलिंग था, अपने आप को ऐसे देखना है क्योंकि कभी ऐसी बॉडी रही नहीं है डॉग. बट हाँ, यहाँ आके एक तो ब्रीथिंग का जो आपने बताया दैट वाज द बेस्ट पार्ट. और पिलातेस जो मेरे को हमेशा से था इंटरेस्ट कि बट टेक्निक नहीं पता होती थी हाउ टू डू इट. सो यू इंट्रोड्यूस पिलाटेस. जो मैंने सबको बोला एंड एवरीवन कुड सी कि 15 डेज में ही इतना डिफरेंस था. आई कुड फील इट कि एटलीस्ट लूजनिंग स्टार्ट हो गई है. जो कंसर्न था हमारा कि उस वक्त टाइटनिंग थी बहुत ज़्यादा, कि वो टाइटनिंग क्यों है एंड दैट वाज काइंड ऑफ स्केरी टू मी टू लुक एट कि बेबी भी हो गया, सब हो गया है. 6 वीक्स का बोलते हैं स्क्वीज होने का, वो भी पार्ट पूरा हो गया, तो टाइटनिंग एंड ऑल क्यों है. विच एक्सप्लेन टू मी लेटर कि ये होता है एंड जो भी कंडीशन होती है, जैसे मेडिकल कंडीशन होती है, जिसको सुन के मैं ऑब्वियसली मैं डर गई थी थोड़ा सा. बट या दैट इज द रीजन आई केम हेयर. और माई गायनी ऑल्सो लाइक ही पुश्ड मी एंड कि कंटिन्यू रखो, ये सब रखो. और आफ्टरवर्ड्स जब 15 डेज में जब इतना आ गया था, रिजल्ट आ गया था, तो आई कंटिन्यू. और हर किसी ने मुझको ये कहा कि हाँ काफ़ी है. और मैं तो अब अपने पार्ट पे भी काफ़ी अवेयर करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पेल्विक फ्लोर का मुझे भी मतलब लाइक एवरीवन एल्स हमेशा टमी पे ही फोकस होता है. बिल्कुल. पोस्ट डिलीवरी पेल्विक का क्या है, कैसा सीन है, वो कोई अवेयर करता भी नहीं है एंड एज अ कॉमन वो पता भी नहीं होता है. सो बेसिकली जब हमारे पास ये आई थी तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी सेकेंड डिलीवरी थी. 4 मंथ हुए थे इनकी डिलीवरी को एंड इनका जो टमी था वो फिर भी उस समय 9 मंथ की प्रेगनेंसी के स्टेज का जैसा लगता था. तो बहुत सारी फीमेल्स इस टाइम ये करती हैं कि उनको लगता है कि उनका पेट कम नहीं हो रहा है और वो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी गलत तरीकों के एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देती हैं. और कई बार ये भी होता है कि सेकेंड डिलीवरी के टाइम में अगर आपने पहली डिलीवरी के बाद अच्छे से एक्सरसाइजेस नहीं की हैं तो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई. उस कंडीशन में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी फ्रंट की एब्डोमिनल मसल है वो सेपरेट हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में सेपरेट होना नॉर्मल सी बात है. बट आफ्टर द डिलीवरी वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है. बट जब वो अपनी जगह पर नहीं आती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई. तो ये उसी सिचुएशन में थी, डायस्टेसिस रेक्टाई था इन्हें. तो हमने इनकी पेल्विक फ्लोर मसल को, एब्डोमिनल मसल को, हमने इनके पूरे ओवरऑल लोअर एरियाज की मसल को स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट की. एंड अब जो इनका वेट है एंड जो अब इनका लुक है वो अब प्री प्रेगनेंसी जैसा ऑलमोस्ट हो चुका है. स्टिल अभी हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस नीडेड हैं. बट माई सजेशंस टू एवरी फीमेल कि अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेज में हैं तो आप कभी भी कोई एक्सरसाइजेस अपने से स्टार्ट मत करिए. आप हमेशा एक्सरसाइजेस किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करिए, अदरवाइज आप इन गलत एक्सरसाइजेस से अपने आप को और हार्म पहुंचा सकते हैं. सो थैंक यू सेविका फॉर शेयरिंग योर फीडबैक विद अस.